तो भैया हम आ गए हैं 32 नंबर सवाल पे, और 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है भैया, समकोण है, त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कोण बी जो है वो समकोण है, और यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर वहां पे लिखा है, तो कह रहा पहला सवाल क्या है कि साइन ए कामा कॉस ए का मान बताइए, दूसरा सवाल कह रहा साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो साइन सी और कॉस सी का भी मान बताएंगे, साइन ए और कॉस ए का भी मान बताएंगे। उससे पहले हम कुछ फिगर को बनाएंगे कि कैसे इनको थोड़ा अपने प्रायोगिक तरीके से निकाला जाए। आओ भैया देखा जाए क्या करना है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी है और बी पर ही समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बी पे बनना है, तो पहले 90 डिग्री का तो कोण बनना तय हो गया। अब तो ये कन्फर्म है भैया, अब तो ये कन्फर्म है भैया, होने जाने तो कुछ नहीं है 90 डिग्री के अलावा इसमें। ठीक है भैया, चलो यार आड़ टेढ़ा जैसा भी दिखे ये बना लेना, हम थोड़ा आर्ट कमजोर रखते हैं अपना। तो हमने कहा त्रिभुज ए बी सी है, ये 90 डिग्री का कोण है यदि भैया हमारा ये वाला कोण, तो ये ए होगा, ये बी पे 90 डिग्री है यानी समकोण है बी पर, ये यहाँ पे लिखा है, इसको ये कीवर्ड है भैया त्रिभुज बनाने का, कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा, बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये आपका इसके सापेक्ष अगर देखें, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इस कोण के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष हम कहेंगे ये आधार है, क्योंकि सटा है इस कोण से, और इस कोण के सामने ये लंब है। आई बात समझ में, ऐसे तो बताते हैं भैया, जिस कोण के सापेक्ष देखेंगे तो उसके सामने लंब और उससे सटा हुआ आधार। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पहला जो सवाल कह रहा है वो साइन ए और कॉस ए कह रहा है, तो हमको ए के सापेक्ष ही तो देखना है, यहाँ भी और यहाँ भी ए के सापेक्ष। तो ए के सापेक्ष पहले हमने लिख दिया कि ये आधार है, ये लंब है भैया। अब हम कहेंगे जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, भैया मेरे ए बी लिख लो पहले, 24 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो ए बी ये लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ए बी बदलने वाला नहीं है इसमें, अब मान नहीं बदलेगा, इनके जो बीमा है लंबाई और ऊंचाई, और सॉरी क्या बोलते हैं इसको, आधार और लंब है ना, ये बदल सकते हैं। दूसरा इंटेंशन रख देंगे एंगल का, मतलब एंगल को दूसरे साइड से देखेंगे तो वो बदल जाएगा। अभी बताएंगे आगे कैसे हो रहा है। ये 24 हो गया और बीसी का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। कर्ण का मान नहीं पता है भैया मुझे, कर्ण का मान हम निकाल लेंगे क्योंकि बात साइन की है, कॉस की, दोनों में कर्ण लगेगा। ठीक है, तो हमने कहा सॉरी भैया, हमने कहा यहाँ पे जो लिखा है कर्ण का मान अगर निकालना हो तो कुछ भी लिखा हो साइन कॉस टेन, इससे मतलब ही नहीं है। पहले नंबर तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, भाई राइटिंग हमारी कैसी है बताना जरा, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम कहें तो कर्ण का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बनता है ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा आधार पहले क्यों नहीं लिख रहा है, अरे भैया तुम पहले लिख लो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, आधार भी पहले कर सकते हो, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भैया मेरी ये बताओ, अगर हम कहें 2 रुपया प्लस 3 रुपया तो कहोगे 5 रुपया, लेकिन अगर हम कहें 3 रुपया प्लस 2 रुपया तो क्या 7 रुपया बताओगे, नहीं ना कहोगे। बस तो सेम वही है, चाहे पहले आप आधार को लिखिए चाहे पहले आप लंब को लिखिए, दोनों बातें सेम है। गांव में कहते हैं कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से घुमा के पकड़ो, बस वही है। तो आ जाओ इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले उसके लिए हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो जो कर्ण है हमारा, कर्ण का स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा, लंब आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं 7 का स्क्वायर 49, नहीं कर दो भैया कहोगे डायरेक्ट उड़ा रहे हैं, 24 आधार है इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो जो कर्ण का स्क्वायर है वो क्या आएगा, तो ये 49 प्लस ये 576, या कितना बनता है, ये 576 ही बनता है, कितना बनता है भैया 576। तो हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर जो आएगा वो 576 प्लस 49 को जोड़ देंगे उसमें, तो 85 और 40 625 ही बन जाएगा भैया मेरे, कितना बनेगा 625। तो कर्ण का मान क्या आएगा, अंडर रूट 625। थोड़ा याद करिए, इसके दो फैक्टर बनेंगे 25 और 25। अगर ना निकालना है तो वो भी मैं बता दूंगा भैया कैसे निकालना है, तो मैं इस बात को बता दूंगा कि कैसे ये निकालना है। 625 अगर ना समझ में आया हो कि कैसे 25 बाहर होगा, तो 625 को ऐसे कैंसिल आउट करो भाई, 625 को ऐसे कैंसिल आउट करो और कट करते चलो, तो आप कहोगे 5 से कटा तो कितनी बार में, एक बार में। आई बात समझ में, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से 25 बार में, और फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 5 एक बार में, है ना, एक और एक ये बन गया। 2 के पेयर बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, तो टोटल 2 के पेयर बनाइए, उसमें से एक लिखिए। तो 2 के पेयर से एक लिख लिए 5 गुड़े इस वाले 2 के पेयर से एक लिख लिए 5, दोनों का गुड़ा करके 25। तो आंसर कितना आएगा बाहर भैया 25। ना समझ में वो भी आया हो तो बाद में निश्चिंतता में एकदम डिटेल से बताएंगे, अभी वो तो हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। तो ये आप थोड़ा कर लीजिएगा। और फिर हमने कहा कर्ण का मान हमको कितना मिल गया, तो 25 मिल गया भैया, ठीक है।
अब हम कहेंगे यहाँ पे साइन का मान निकालेंगे और कॉस का मान निकालेंगे। जो साइन है भैया, साइन है ना, साइन ए क्या है भैया, साइन ए। तो जो साइन ए का मान है, अच्छा भैया ये साइन ए जो है वो किन किन के बीच में रिलेट करेगा। देखो ये है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लेकिन अभी हम इसको विस्तृत उत्तरीय का मतलब ऐसा नहीं कि हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे सवाल को आप विस्तृत उत्तरीय में आए तो भी इस तरह लगाओ, कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लघु उत्तरीय में आए तो भी ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सवाल केवल फंक्शन बेस है ना। जब फंक्शन बेस होता है तो विस्तृत हो चाहे लघु उत्तरीय हो, दोनों में आपका सेम मेथड काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ। विस्तृत में क्या होता है, आप एक्स रख देते हैं, तो मैं भी मान लेता हूँ कि माना ये जो लंब लिखा है ये 7x है, और माना हमने ये आधार जो लिखा है ये 24x है, तो 7x का स्क्वायर यानी 49x स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे 576x स्क्वायर हो जाता है, तो टोटल 625x स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे 25x हो जाता है। आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जब बटा करोगे तो x ऊपर वाला लंब और बटे आधार वाला x ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा वही रेशियो केवल, इसलिए हम ना विस्तृत मान रहे हैं ना लघु मान रहे हैं, हम केवल आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। आई बात समझ में? चलो ठीक है भाई, मेरे ऐसे कर लेना, और अगर आपको ऐसे करना ही है एक्स मान के तो आप वो भी कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं होगा उसमें भी। तो हमने कहा ये लंब बटे में कर्ण बनता है, लंब बटे में कर्ण, और जो लंब बटे में कर्ण लिखा है, लंब का मान है BC और कर्ण का मान क्या है भैया, कर्ण का मान आपका AC है, कर्ण का मान AC है। तो आप कहोगे कर्ण का मान अभी आया 25 में और लंब का मान आया 7, 7 बटे में 25 ये हो गया पहला। अब हम कहेंगे कॉस ए का मान अगर देखा जाए, अभी कॉस पे चलेंगे हम, तो कॉस ए का मान अगर कहा जाए, कॉस ए जो है ये कॉस ए कैसे निकलेगा, तो जो कॉस ए का मान है वो आधार बटे में कर्ण होगा, आधार बटे में कर्ण होगा। तो आधार का मान आपका दिया है भैया 24, कितना दिया है भैया, आधार 24, आधार का मान है AB और कर्ण का मान है AC, AB बटे में AC, ठीक है। तो AB का मान है कितना भैया 24 और AC का मान कितना है भैया, तो 7, सॉरी AB का मान है 24 और AC का मान है 25, 7 बटे 25 और 24 बटे 25 बन गया। अब बात दूसरे पे आके फंसती है, जो सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि हमको बताना है साइन C कामा कॉस C बताना। आई बात समझ में? इनको बताना है, इन दोनों को। अब इन दोनों को बताने में क्या आप व्यू रख रहे हैं भैया, ये देखो जरा। तो जो साइन C है और कॉस C है, साइन C में और कॉस C में कैसे रिलेट करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे रख दो, एंगल यहां से देखेंगे तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा, यानी साइन के सामने अब ये लंब, इसका नाम लिख दो लंब, क्या लिख देंगे, इस C के सापेक्ष में, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। साइन C ले लिया, यहाँ पे देखिए ये C ले लिया, C और C जैसे लिया तो इसके सामने ये कोण पकड़ रहा है ना, इसके सामने लंब और इससे सटा हुआ आधार, कर्ण हमेशा फिक्स, ठीक है। यही हम बताए हैं और यही बताते आ रहे हैं। तो हमने कहा साइन C जो है C के सापेक्ष देखेंगे तो ये लंब हो गया, और साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। लंब का मान है AB, लंब का मान है AB और कर्ण का मान फिक्स है AC। तो AB का मान कितना है 24, AB का मान है 24 और AC का मान है 25। आई बात समझ में? हो गया, उल्टा कर दिया भाई। अब यहाँ पे लिखेंगे cos C, cos C का मान कहेंगे, लंब आधार कर्ण तीनों पता है इसमें, आधार बटे में कर्ण, आधार का मान है 7, आधार का मान है 7 और ये है BC और बटे में कर्ण है AC। तो ये 7 बटे में 25 हो गया, यानी ये सवाल भी हम खत्म कर दिए हैं और बहुत बढ़िया से समझा दिए हैं। कोई दिक्कत लगे तो आप बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपको लगे कहीं दिमाग में कि विस्तृत उत्तरीय हमको करना था, है ना, तो विस्तृत उत्तरीय में कुछ नहीं, बस केवल और केवल जो लंब का रेशियो दिया आधार का उसके साथ में x ले लेना रहता है। मैं केवल और केवल फंक्शन बेस है, इसलिए इन सभी सवालों को एक ही तरीके से बताना चाहता हूं और कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस सवाल को गलत नहीं कर सकता है।